तो आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सैफ अली खान पर जिस शख्स ने हमला किया था वो आखिरकार पकड़ा गया है। दोस्तों, आपके सामने ये वो शख्स है, मुंबई पुलिस के मुताबिक, जिसने रात को करीब 2 से 2:30 बजे के बीच सैफ अली खान पर हमला किया था। एक चाकू से 6 बार वार किया था और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, वार इतना गंभीर था कि चाकू का एक टुकड़ा सैफ अली खान की पीठ में जाकर धंस गया था, जिसे पुलिस ने ऑपरेशन के बाद निकाला था। पुलिस ने आखिरकार इस शख्स को पकड़ लिया है, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि पकड़ने से पहले जबरदस्त ड्रामा हुआ है। मसलन पुलिस अभी यह दावा कर रही है कि यह शख्स, जो कि बांग्लादेशी हो सकता है, इस घटना के लिए जिम्मेदार है, मगर उससे पहले इस शख्स को भी हिरासत में लिया गया था। इसे दुर्ग छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया था। यह शख्स जो मुस्कुरा रहा है, पुलिस की गिरफ्त में है, मगर बाद में अब यह स्पष्ट हो चला है कि जिसे दुर्ग छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया था वो महज गलतफहमी का शिकार था। अब यह शख्स पकड़ा गया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। डीसीपी जोन 9 के दीक्षित गेदाम ने पत्रकारों से बात की और इस बातचीत में उन्होंने आरोपी और हमलावर पर पूरी जानकारी पेश की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर यह इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? सो ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट, इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि पुलिस यहां 2 और बातें कह रही है। पहली बात, जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो बांग्लादेशी है और यही वजह है कि पासपोर्ट एक्ट से जुड़ी जो है उस पर धाराएं भी लगाई गई हैं। नंबर 1। नंबर 2, यह भी बताया गया है कि यह शख्स पहली बार सैफ अली खान के घर में घुसा था। कम से कम पुलिस ये बात कह रही है, यानी कि इससे पहले गोदी मीडिया ने जो जहर चलाया था, जो अनाप शनाप खबरें चलाई थी, जिसकी चर्चा मैं आगे जाकर करूंगा, वो सरासर गलत है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया व्यक्ति बांग्लादेशी हो सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं गेदाम साहब। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir, had he gone to Sai's residence earlier? Was this the first time he had entered or by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. दिलचस्प बात यह है कि ये जो शख्स पकड़ा गया है, जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, वो बार बार अपना नाम बदल रहा था
और 5 से 6 महीने पहले यह शख्स मुंबई में आता है और अपने आप को विजय दास बताता है। और सबसे हैरत में डाल देने वाली बात, यह व्यक्ति 5 महीने पहले मुंबई में आया था और 5 महीने बाद इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। सुनिए। मुंबई अलग अलग नाम यूज करने की जो बात सामने आई उसका कारण क्या था सर? अलग अलग नाम यूज करने की जो बात है उसका कारण क्या था? इसमें प्राइमरी फेस ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख अभी क्या नाम रख के सर क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और मुंबई में कब से विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इसके बाद अब इस मामले में कोई और ट्विस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किस तरह से गोदी मीडिया ने इस मामले में बहुत ही गंदा प्रचार चलाया था। आपको याद है जी न्यूज की एक खबर जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि सैफ अली खान के नौकरानी के साथ रिश्ते थे। इस तरह का जहर चलाया गया था। मगर ये तो गोदी मीडिया है। ये वो मीडिया है दोस्तों जो ये तक कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने और इलॉन मस्क ने कुंभ में डुबकी लगाई। ये वो गोदी मीडिया है जो ये कहता है कि लॉस एंजलिस में आग लग गई और ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उसमें फूट फूट कर रोए। ये वो गोदी मीडिया है। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, सैफ अली खान के मामले में तो इतना सब कुछ ये कहते ही। मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि बांद्रा में 3 बड़े हमले हुए हैं। पहला, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर गोलीबारी। दूसरा, बाबा सिद्दीक की हत्या। और यह तीसरा, जिसमें सैफ अली खान के घर में एक व्यक्ति फायर एग्जिट से घुसता है, चोरी करने की कोशिश करता है। सबसे खतरनाक बात यह कि शायद उसने सैफ अली खान के बच्चों तक को गिरफ्त में ले लिया हो और यही वजह है कि वो 1 करोड़ की मांग कर रहा था। सवाल यह पैदा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस वक्त मुंबई के हाई प्रोफाइल इलाके बांद्रा में जो धज्जियां उड़ी हुई थी, क्या उस पर सवाल पूछे जाने बंद हो जाएंगे? हमें सवाल पूछना पड़ेगा कि मुंबई में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या वजह है कि एक बार फिर अंडरवर्ल्ड जो है वो अपना सिर उठा रहा है? क्या वजह है कि इस तरह से लोग जो हैं घुस रहे हैं हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स में जहां जबरदस्त सिक्योरिटी है? ये सवाल किए जाएंगे। और दुख की बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस गोदी मीडिया ने जहर उगला था, आज वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महाराष्ट्र सरकार से, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कोई सवाल नहीं कर रहा है। याद है कि नहीं आपको सुशांत सिंह राजपूत मामले के दौरान यह एंकर किस तरह से चिल्ला रहा था, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। ये पागलपन देखो इनका। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए घर चलाओ। बात वहां नहीं रुकी। याद कीजिएगा, जब दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब आपको याद होगा किस तरह के पागलपन, किस तरह की वाहियात पत्रकारिता का परिचय एक रिपोर्टर ने दिया था। चिल्ला रही थी, दीपिका तुमने ड्रग्स क्यों लिया? याद है कि भूल गए आप? सुनिए। बारे में जानकारी मिली थी, वो यही मिली थी कि दीपिका पादुकोण किस तरह से दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए, क्या आप ड्रग्स लेती है? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण। तो ये सब ड्रामा हो रहा था सुशांत सिंह राजपूत के दौरान। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले थे। मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत नहीं था। मुद्दा यह था कि सुशांत सिंह राजपूत के जरिए महाराष्ट्र पर निशाना साधा जाए, वहां की सरकार को अपदस्थ किया जाए, क्योंकि तैयारी वहीं से शुरू हो गई थी। और उसके बाद और उसके जरिए बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी को दर्ज किया जाए। यह सब चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत के जरिए। आज किसी भी गोदी मीडिया ने यह सरल सा सवाल नहीं उठाया अपने किसी प्राइम टाइम डिबेट में कि यह सब हो क्या रहा है।
मुंबई में एक के बाद एक इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं क्या हो रही हैं। पहले सलमान, फिर बाबा सिद्दीक, जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब सैफ अली खान। अगली बारी किसकी है? क्या मुंबई जो है एक लॉलेस शहर बन गया है? क्या ये सवाल पूछे जाएंगे? ये व्यक्ति तो पकड़ा गया, पुलिस दावा कर रही है। मैं स्पष्ट कर दूं, पुलिस दावे बहुत कुछ करती है, मगर बाद में हकीकत क्या निकलती है वो आप और हम सब जानते हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने सही मायने में हमलावर को पकड़ लिया है, आरोपी को पकड़ लिया है, और अब इस मामले में कोई और ट्विस्ट नहीं आएगा। बहरहाल खबर यह भी मिल रही कि सैफ अली खान की सेहत भी सुधर रही है। यह तस्वीर सामने उभर कर आई है जिसमें सैफ अली खान जो हैं वो वीडियो कॉल पर भजन सिंह से बात कर रहे थे। कौन भजन सिंह दोस्तों? वही भजन सिंह, वही ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसने सैफ अली खान को बचाया था। भजन सिंह चाहता तो कह सकता था कि इस व्यक्ति पर हमला हुआ है, खून से लथपथ है, आप पहले इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाइए। मगर भजन सिंह ने इस बात की परवाह किए बगैर सैफ अली खान को अस्पताल तक पहुंचाया। कितनी खूबसूरत बात की, उसी के चलते शायद सैफ अली खान बच पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में साफगोई से पूरी तस्वीर सामने उभर कर आएगी, नंबर 1। नंबर 2, मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर जो लगातार बद से बदतर हो रहा है उसे संबोधित किया जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।